तो नाज़रीन, वेलकम टू IMU। एक नए एपिसोड के साथ हम लोग आपके साथ हाजिर हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली पाकिस्तान और उसके करंट जो मसाइल हैं उस पर है, या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस पर भी बात हो सकती है। हम ट्राई करेंगे कि हमारा जो आज का सेशन है वो छोटे से छोटा हो सके और हम टू दी पॉइंट उसमें बात करेंगे। सो मेरे साथ आज मौजूद हैं उसामा खालिद साहब और आज़र साहब। तो स्टार्ट हम लोग लेते हैं उसामा आपसे। आप बताइए कि आपके ख्याल में ये जो हमारे साथ आजकल हो रहा है, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो डेवलपमेंट कर रहे हैं और हम लोग स्ट्रगल में, उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रिजर्व पड़ा हुआ, हमारे पास कुछ 100 मिलियन का कह लो, ये 100 मिलियन भी नहीं है, 100 मिलियन आई बिलीव हैं, 1 या 2 या 3 बिलियन इट सीम्स लाइक नथिंग। तो आपने इसको छोटे से छोटा रखते हुए मतलब हमें हाइलाइट्स देनी है आज भी, फिर फर्दर हम देख लेंगे कि हमें एक टॉपिक पर बात करनी है। तो आप बताइए मुझे। तो सबसे पहले आज तो मुझे ऐसी फीलिंग आई हम किसी मुशायरे में बैठे हैं, क्योंकि मुशायरे का जो सदर होता है ना वो पहले ऐसे ही कहता है कि आप इसको शॉर्ट से शॉर्ट रखें। लेकिन लेट्स बैक टू द ट्रैक। तो जैसे आपने स्टार्ट किया, आपने क्वेश्चन एक बड़ा अच्छा राइज किया कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, चाहे वो चाइना है, बांग्लादेश है या इंडिया है, वो आज एक डेवलपमेंट स्टेज पे जा रहे हैं और हम आज भी वहीं पे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आई थिंक सो ये काफ़ी लंबी डिस्कशन होगी, इसको थोड़ा समराइज़ करें तो ये है कि अकॉर्डिंग टू मी कि जब 80s 90s के अंदर जब बांग्लादेश, इंडिया और चाइना अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, तो हम लोग उस टाइम भी हमारी जो इकॉनमी है वो एक बबल इकॉनमी थी। हमें कुछ हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते रहे हैं। कुछ जंगें मुसल्लत हो गई, हमें कुछ एड्स मिलती रही, कुछ इस तरह की चीज़ें आती रही, तो हमारी इकॉनमी चलती रही। कुछ हमें लोन्स मिल गए और हम लोग एक सेटअप की तरफ चलते रहे। लेकिन ये चूंकि एक बबल इकॉनमी थी, इसने कभी ना कभी बर्स्ट होना था। तो अभी इसको अगर पूरा सिनेरियो को लेके चलें तो हमने ना तो काम किया अपने एग्रीकल्चर पे। हमें पढ़ाया जाता है कि हम लोग एग्रीकल्चर लैंड, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा लैंड है हमारा, एग्रीकल्चर लैंड है। ना तो हमने काम किया एग्रीकल्चर लैंड पे। आज भी अगर आप देखें हमारी जो हम लोग जो एक प्लॉट में से जितनी आउटपुट निकालते हैं एग्रीकल्चर की, एज कम्पेयर टू अस इंडिया, इसराइल या दूसरे चाइना बहुत आगे हैं हमसे। हमने उस पर काम नहीं किया, हमने सीडिंग के ऊपर काम नहीं किया, हमने कोई ऐसे नए सीड्स नहीं निकाले। बहुत रेयर है हमारे पास जो चीज़ें हैं जो हमने की। उसके बाद बात करते हैं जो आजकल बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज कम है, वो लोग काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी पे। तो हम लोग टेक्नोलॉजी पे काम नहीं किया। हमने अगर टेक्नोलॉजी पे काम भी किया तो हमने क्या सिखाया कि आप टेक्नोलॉजी पे काम करें, आप लोग फ्रीलांसिंग सीख लें, आप लोग अपवर्क और फाइवर पे जाएं और जाके फ्रीलांसिंग सीख लें। तो उससे क्या हुआ कि हमारी जो आज की जो यूथ है उसको भी यही है कि हमने जो है ना ये $500 या $600 $1000 का काम करना है और हमने उसी से कैसे अर्निंग करनी। कुछ उसमें हैं जिन्होंने कुछ अच्छे स्टार्टअप्स भी आपको मिलेंगे, लेकिन उस तरह की नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम बात करें, मैं लास्ट 20 ईयर्स की बात करता हूं जब टेक्नोलॉजी में बड़ा बूम आया। ठीक है, तो हमारे टेक्नोलॉजी में बूम आया, हमारे जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है वो अपग्रेड नहीं हुआ। ठीक है, हम ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहे इस पे। जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है वो अपग्रेड नहीं हुआ। 2013 में, 12 में, 11 में एक हवा चली स्टार्टअप्स की, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स पे। कुछ स्टार्टअप्स आए, जैसे शाही सवारी आया, बड़े बड़े लोगों की इन्वेस्टमेंट्स थे उसके अंदर। एट दैट टाइम वो फ्लॉप हो गया। उसके बाद क्रीम आया, कुछ छोटे मोटे स्टार्टअप्स कामयाब हुए। एंड मैं स्पेसिफिकली इसके ऊपर करूंगा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कुछ बड़े ही इंक्यूबेशन सेंटर्स लॉन्च किए। इंक्यूबेशन सेंटर्स का बेसिक पर्सपेक्टिव ये था कि आप लोगों ने यहाँ पे स्टार्टअप्स लॉन्च करने हैं, आप लोग बिजनेसेस जनरेट करें और आगे उसको परस्यू करें। अब हर यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने एक एक स्टार्टअप लगाया और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो HEC इदारा है उसने 2-2 करोड़ रुपया दिया 1 साल के लिए। वहां पे हर साल 15 टीमें आती हैं डिफरेंट आइडियाज के साथ। आज इस बात को 8-10 साल हो गए हैं, मैं देखना चाहूंगा कि वो कितनी स्टार्टअप्स कामयाब हैं। रीजन, हम लोग वक्ती तौर पे फायदा लेना चाहते हैं, हम लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग उस तरह नहीं करते, वक्ती तौर पे फायदा लेना चाहते हैं। हम लोग टेक्नोलॉजी पे उस तरह काम नहीं कर पाए। हम लोगों ने कुछ स्टार्टअप्स किए, उनको बड़ा चार्मनेस मिली और उसके बाद आउटपुट उस तरह की नहीं आई, लोगों ने छोड़ दिया, लोग अगेन जॉब्स की तरफ जा रहे हैं। हम लोग उसके बाद अब एक अमेजोन और ईबे का बूम आया मार्केट के अंदर और लोग उसकी तरफ चल पड़े।
उसमें भी क्या हमें सिखाया गया कि जो लोग काम करते हैं यूरोप में, या आप उनसे अकाउंट्स लेके उनके अकाउंट्स चलाएं। तो मैक्सिमम 500,000 तो हमारे पास वक्ती तौर पे इनकम आ गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट लेवल पे बात करें तो गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह की रिफॉर्म्स नहीं की। लाइक हमारे पास इस टाइम पे सब कुछ है, हमारे पास हाईएस्ट माउंटेन्स हैं, हमारे पास जियोग्राफिकल लोकेशन, हमारे पास रिकोडेक है। अभी आप 1-2 मिलियन को रो रहे हैं, वो 800-900 मिलियन, जो एक अंदाजे के मुताबिक बिलियन, सॉरी 800-900 बिलियन, जो कि बताया जा रहा है कि आप कम इसको एस्टिमेट कर रहे हैं, इससे ज्यादा है। हमारे पास केपीके में 150 प्लस जो रिपोर्ट है, वहां पे हम लोग जगहों से हम लोग ऑयल निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं निकालते। हम लोग बलूचिस्तान से निकाल सकते हैं, हम लोग नहीं निकालते। इसके अलावा हमारे पास स्वात में बहुत रेयर किस्म के स्टोन्स है, जिनको क्या किया जाता है, बॉम्बिंग के जरिए निकाला जाता है और रॉ फॉर्म में एक्सपोर्ट किया जाता है। उसे हम लोग आज भी जो है ना काम नहीं करते। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन। इसको मैं थोड़ा समराइज करूंगा, वो इस तरह कर सकती हैं कि हम सबको बीइंग अ नेशन ईच एंड एवरी फैक्टर के ऊपर काम करने की जरूरत है। हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है कि हम लोग किस तरह करें, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, और उस पर काम करके फिर हम पाकिस्तान को आगे की तरफ लेके जा सकते हैं। ये बबल इकोनॉमी से या कुछ पैसा लेके लाइक IMF से 2 बिलियन मिल गया, सऊदीया से मिल गया, यहां से मिल गया, उसका फायदा नहीं है। वक्ती तौर पे आपका काम चलेगा। लाइक आपका जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो हर साल, जो लास्ट ईयर अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट तकरीबन $31 बिलियन एक साल में उन्होंने पाकिस्तान में भेजा है। 31, जो कि पाकिस्तान के जो अगर पूरा देखा जाए GDP का शायद 10, 15 या 20% बनता है, आई थिंक सो। तो वो पैसा भेज रहा है, लेकिन हम लोग पाकिस्तान के अंदर क्या जनरेट कर रहे हैं, पाकिस्तान से आप वो क्या निकाल रहे हैं। हम लोग अगर आप पाकिस्तान के लोगों के साथ डिस्कशन करें तो जो बड़े बिजनेसमैन है वो तो अक्सर ये भी कहते हैं, आपको मिलेंगे, यार हम ज़कात भी दें और टैक्सेशन भी दें। तो टैक्सेशन के निज़ाम को बेहतर करने की जरूरत है, टेक्नोलॉजी पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, और सबसे बढ़ के हमारे एजुकेशनल स्ट्रक्चर पे मेहनत करने की जरूरत है। सो आज मैं यहीं पर वाइंड अप करूंगा, तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशंस में इसको जरा ब्रीफली बात करें। अभी अदर भाई, इट्स योर टर्न। देखिए, बातें करने में तो बहुत सी बातें ऐसी की जा सकती हैं। जो आप रीजंस पूछ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रीजंस दे सकते हैं, जो पसे पर्दा हकायक हैं वो भी बयान कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि मतलब जो रियल फैक्ट्स हैं, लाइक जब हम लोग मुतालिया पाकिस्तान पढ़ते थे या कुछ ऐसी माशरती उलूम की किताबें पढ़ते थे, तो उसमें हमें क्या बताया जाता था कि जी क्या रीज़न थी कि जो मुग़ल एम्पायर, जो मुसलमानों की हुकूमत बड़े सगीर से ख़त्म हुई, ठीक है, उसकी रीजंस में से कुछ रीजंस हम लोगों को बताई जाती हैं। तो एक रीज़न उसमें, 2-4 रीज़न उसमें ये भी हैं कि जी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना किया गया, ठीक है, जदीद टेक्नोलॉजी या कोई ऐसी चीज़ों को या जो थी जो मतलब फॉलो अप नहीं किया गया इन चीज़ों को, ठीक है। पिए पीते रहे और लेटे रहे, ठीक है। तो जो है वो हुकूमत के खात्मे का बाइस बनी, ठीक है। आखिरी बादशाह जो बहादुर शाह जफर थे, उनके साथ जो हुआ सबने देखा, सबने पढ़ा भी है, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि हमने खुद किताबें लिखी हैं, हम खुद उसकी रीजंस दे रहे हैं कि उसकी क्या रीजन थी, और उस रीजन के बावजूद जो है वो हम लोग उससे कुछ सीख नहीं रहे, ठीक है। जैसे कि लास्ट टाइम मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। हमारी अवाम पे बात आती है कि वी आर जोकर्स। हमें पता है कि किसी का मजाक कैसे उड़ाना है। हम ये नहीं देखते कि यार वो एफर्ट कितनी कर रहे हैं, वो कहाँ पे पहुंच गए। लास्ट टाइम जो इंडिया ने एक मिशन लॉन्च किया चांद पे जाने का, ठीक है, कितने कम बजट में जो है उन्होंने उस पर इन्वेस्ट किया जी। हॉलीवुड की मूवी नहीं बनती उस बजट में, जिस बजट में उन्होंने वो प्लान लॉन्च किया वो फेल हो गया। तो उस वक्त के मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियंस, पाकिस्तानी अवाम हंस हंस के उस चीज़ का मजाक उड़ाते रहे, ठीक है, कि जी ये नहीं कर सकते, तुम्हारा जो काम है वो करो। भाई एटलीस्ट दे आर डूइंग, ठीक है। वो अभी 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, ठीक है। और हम लोगों ने किस पे अपने आप को डेवलप किया है? असलहे में, वेपन्स में, और वो भी मेरे ख्याल से हमारे पास इतने ज्यादा नहीं है, उसमें भी हम लोग नाकाम है, ठीक है। तो जो मेन चीज है इसकी वो यही है कि वी आर फूल्स, वी आर जोकर्स। हम खुद अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते, हम खुद अपनी आवाम के लिए कुछ नहीं करना चाहते। वी आर एग्रीकल्चरल कंपनी, और टमाटर हम लोग मंगवा रहे हैं दूसरे मुल्कों से, ठीक है। चावल हम लोग मंगवा रहे हैं दूसरे मुल्कों से, ठीक है। तो मेन चीज इसमें यही है कि जो हमारी आवाम है, पाकिस्तान के लिए जिसने भी सोचा है ना,
ठीक है। चंद नाम जो है जैसे मोहम्मद अली जिन्ना है, फातिमा जिन्ना है, लियाकत अली खान साहब हैं, ठीक है। जिसने भी पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचा है, आपके सामने जो है वो उसकी मिसाल है कि उनके साथ क्या किया गया, ठीक है। उनका कैसे नाम खत्म किया गया, उनके साथ क्या क्या जुल्म और ज्यादतियां की गई, ठीक है। कायद आजम के खानदान से हैं आज वो मतलब भिखारियों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं, उनके खानदान से भिखारियों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है। और कुछ चंद खानदान जो है वो हम पे मुसल्लत हुए हैं, ठीक है। उसमें भी उनका कसूर नहीं है, हमारा कसूर है एज अवाम, हम लोग जो है वो, ठीक है। तो जो मेन चीज है वो यही है कि हम लोग फूल्स हैं, हम लोग जोकर्स हैं, हम लोगों को जोक बनाने आते हैं, ठीक है। हम लोग टेक्नोलॉजी, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो एक बंदे ने मिसाल दी, मैं अपने मुल्क की मिसाल आपको ऐसे ही दूंगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हमें तकलीफ है, ठीक है, कि लोग दुनिया कहाँ पे पहुंची हुई है और हम लोग कहाँ पे बैठे हुए। एक बंदा था बंग पी रहा था ना, तो एक बंदा उसके पास से गुजरता हुआ उसको कहता है कि यार दुनिया चांद पे पहुंच गई है, तुम अभी भी भंग पी रहे हो। वो कहता है बस पी के मैं भी निकलने ही वाला हूँ चांद के लिए, ठीक है। तो हमारा वो है कि हम लोग एक तस्वीर बना सकते हैं, ठीक है। हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, किसी का मजाक उड़ा सकते हैं। बहैसियत कौम हम लोग फ्लॉप हो चुके हैं, हम लोग फेल हो चुके हैं। और ये नॉर्मल जो है वो एक स्नैरियो है, क्राइटेरिया है कि जी जैसी अवाम है वैसे ही हुक्मरान है। चोरों में राजा जो है वो चोर ही बनेगा ना, ठीक है। तो ये चीज़ है कि मैं ज़्यादा मजीद जो है वो तफसील में नहीं जाना चाहता कि मैं जो है वो आबे से बाहर हो जाऊं और कुछ ऐसे लफ्ज़ मेरे मुंह से निकल जाएं कि जो हमें एज अ पॉडकास्टर नहीं यूज़ करने चाहिए। जो हमारे साथ यहाँ पे हो रहा है ना, हमारी कौम कहना नहीं चाहिए बेसिकली, क्योंकि ये सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम पिछले 75 या 70 सालों में कौम बनी नहीं। जो कौम होती है ना वो मुल्क का सोचती है, उसके नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। हम में बहुत सारी मेजोरिटी के पर्सनल इंटरेस्ट हैं और हम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके इंटरेस्ट है ही नहीं। मैं क्यों कह रहा हूँ इंटरेस्ट नहीं है, वो उनके इंटरेस्ट डेवलप होते हैं दूसरों को देख के। मैं बिल्कुल शॉर्ट रखूंगा और तो 2-3 चीजें हाईलाइट करूंगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है। पहली बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी कौम को शौर मिला नहीं और हमने लेने की कोशिश भी नहीं की। शौर जो है ना वो एक तो दिया जा सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गवर्नमेंट की, राइट। लेकिन उससे पहले आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा दीन बोलता है कि शौर इल्म जो वहां पे डिफाइन है ना वो शौर से है, वहां पे डिग्रीज नहीं है। जो इल्म में बताया गया ना, नो अबाउट द रिलीजन, उसमें जिंदगी के सारे मसले हैं, सारे मसलों के हल मौजूद हैं। मैंने बहुत सारे दोस्तों को इस चीज पे बात करते हुए सुना कि ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। आपकी हुक्मरान ठीक नहीं होंगे तो कौम कैसे ठीक हो सकती है। और हमारा इस्लाम हमें बोलता है कि जैसे तुम लोग हो वैसे तुम पे हुक्मरान होंगे, क्योंकि वो तुम्ही में से हैं। तो सबसे पहले हमें यही समझना है कि हम में से ही आगे आएंगे। अगर कोई बुरा है तो उसका एक ग्रेड ज्यादा हो जाएगा, जिससे हम अच्छे हो जाएंगे ना, और एज अ कॉम होंगे और एज अ नेशन होंगे कि हम लोग अच्छी नेशन है, तो हम में से जो ऊपर आएगा वो एक अच्छा आदमी होगा, जिसका लेट्स से हमसे 1 या 2 दर्जे वो अच्छा होगा, तो फिर ऊपर आएगा। आज हमारा कंपटीशन चल रहा है कमर्शियलिज्म पे। हर बंदे को क्विक एंड मोस्ट इजीएस्ट वे सक्सेस चाहिए, जिसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। हम लोग बैठे हुए हैं अपॉर्चुनिटी के इंतजार में। जैसे मुसम्मा भाई ने बात की, राइट, कि हम लोग पे वॉर्स आई, हमने उनको एज ए अपॉर्चुनिटीज कंसिडर किया एंड वी अर्न फॉर दोज फ्रॉम दोज अपॉर्चुनिटीज, और उसको हमने यूटिलाइज अच्छे तरीके से नहीं किया। अब बहुत पीछे जाने की मुझे बड़ी बड़ी बातों में नहीं जाना ना मुझे आज करने का मूड है। अगर हम पिछले 20 से 30 सालों में जाए ना, हम लोगों ने टूल्स पैदा नहीं किया। आई कंसीडर के जो लोग हैं ना वो टूल होता है ना, एक बंदा जो एक टूल है, कोई डॉक्टर है इट्स अ टूल फॉर द हेल्थ सेक्टर, राइट। कोई इंजीनियर है वो अपने सेक्टर में एक बहुत अच्छा टूल है। जितने वो कहते हैं मशीनरी आपकी अच्छी होगी उतनी अच्छी आउटपुट आएगी। हमने पिछले 30 सालों में क्या जनरेट किया है? रिक्शा ड्राइवर्स,
ऐसे ही है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा कि जिनके पास 5 ही है। हमारी थी आज से 30 साल पहले हम लोग की मिडिल क्लास थी 50%, आज नहीं है। 20% थे अपर क्लास, लेट्स से 30% या 50% हमारी, हम लोग इससे सस्टेन करते रहे कि हमारी मिडिल क्लास थी 50%। 30% या 40% जो बचते थे वो लोअर क्लास कह लेते हैं उनको, या लोअर नहीं, सॉरी रॉन्ग वर्ड, वो पुअर्टी लाइन से नीचे थे। पिछले 20 सालों में हमने इंप्रूवमेंट ये की है कि जो मिडिल क्लास थी ना उसको स्क्वीज किया है, उसको हम ले हैं 10 से 20% पे। पीछे अब आ गया 80% 70% पुअर्टी लाइन से नीचे लोग हैं। उनके पास ऐसा कोई इदारा नहीं है। जो स्कूल हमारे एजुकेशन दे रहे हैं वो पता नहीं कौन सी एजुकेशन है, क्लासें पढ़ाना, ग्रेड लेना, किताबें याद करके, वो इल्म नहीं है। उसको तालीम भी नहीं बोल सकते आप, आई डोंट नो उसे क्या बोलोगे। इल्म का मतलब है शऊर हासिल करना। हमें शऊर ये है कि एक दूसरे से compete कैसे करना और बैठ के दूसरे की गलती कैसे निकालनी। इस्लाम हमें बोलता है कि पहले अपना गिरेबान में जाको, राइट। तो मेरे लिए जो है वेट आई कंसिडर कि हम लोगों के लूज करने की या फेल होने की वजह वही है कि हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग फेल हैं। हम लोग कंसिडर करते हैं कि हमसे अच्छा मुसलमान कोई नहीं, और जो इस्लाम में बेसिक चीजें हैं वो हम लोग फॉलो नहीं करते। मेरे लिए क्या है, 2 कॉन्सेप्ट आई फॉलो इट वेरी स्ट्रांगली। इस्लाम क्या बोलता है कि हकूकुल्लाह है, हकूकुल इबाद, राइट। जो हकूकुल्लाह है वो आपका और अल्लाह का रिलेशन है। अल्लाह आपको माफ कर सकता है, राइट। जो हकूकुल इबाद है वो माफी तो नहीं है उनकी। और आजकल जो हो रहा है उन पे तो हम सोचते ही नहीं। ये जो है करप्शन हो गई, बड़ों का अदब नहीं करना हमने, आजकल की जो सोसाइटल प्रॉब्लम है, और एथिक्स हमारी कुछ पॉलिटिकल पार्टी से निकालती है। पिछले 10-15 सालों में जो कल्चर बिल्ड किया उन्होंने, मतलब जहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी की लाइक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेशन बनाना। हम जितने इकट्ठे थे उस पॉलिटिकल, I'll not name the party, उन्होंने पर्पसफुली और प्लान के साथ हमें वो पेनिट्रेट कर दी चीज कि हम लोग एज अ ग्रुप बैठ नहीं सकते। सोशल मीडिया ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में ये बात होती है कि अगर ग्रुप तोड़ना है ना तो इसमें पॉलिटिकल डिस्कशन शुरू करना। किसी भी सोशल ग्रुप को आपने खत्म करना तो पॉलिटिकल डिस्कशन ले वो खत्म हो जाए। सो जब तक हम लोग अपनी एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ मेंबर ऑफ अ नेशन, वो भी तो समझना जरूरी है ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, हम लोग का हाल यही रहने वाला। हम लोग यूएई में बैठे हैं, फिलीपींस से लोग आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, एशियन कंट्रीज हैं, उनको क्यों लोग जल्दी जॉब देते हैं? पहली क्वालिफिकेशन होती है एटलीस्ट दे कैन कम्युनिकेट। हमारा ग्रेजुएट किया हुआ बंदा आ रहा है, इंजीनियरिंग की हुई है, इंग्लिश नहीं बोलनी आती होगी, ही डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट। तो कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा होगा? हम लोग खुद रेडी नहीं करने के लिए। पाकिस्तान 80 से पहले लिबरल कंट्री था, 80s के बाद हम लोग हो गए एक्सट्रीमिस्ट। अभी उससे भी कोई अगला स्टेज है, आई कैन नॉट यूज द टर्म, और मुझे टर्म वो आती भी नहीं है कि क्या बोलूं कि एक कंट्री लिबरल होता है उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट बनता है। अब क्या है, हमारा कोई कॉज है एज अ नेशन, क्या करना चाह रहे हैं हम लोग? इसका मुझे नहीं लगता किसी के पास जवाब हो। मुल्क में इंपोर्ट का पैसा नहीं है, लोगों को इंपोर्टेड गाड़ियां चाहिए। ऐसे ही मुल्क 15 दिन की इंपोर्ट को सपोर्ट नहीं कर पा रहा, हर बंदे को इंपोर्टेड चीज चाहिए, और हम वो कंट्री है जिसके पास खाने की सारी चीजें अपने मुल्क में बनती हैं। तो बस मेरे लिए तो यही है कि पहले बेसिकली एज ए ह्यूमन बीइंग हमें कुछ करना पड़ेगा, अपने आप को ह्यूमन बीइंग कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बाद सारी बातें हैं कि एज अ ह्यूमन बीइंग, फिर आपका घर है, फिर आपका मोहल्ला है, फिर आपका कह लो कस्बा या सिटी है, सिटी के बाद आप बात करते हो प्रोविंस की, फिर आता है नेशनल लेवल। जब तक हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेंगे
एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ बीइंग अ पाकिस्तानी तब तक कोई चेंज नहीं आने वाला एंड वी शुड स्टॉप ब्लेमिंग द पॉलिटिशियंस लेट्स स्टार्ट ब्लेमिंग आवरसेल्व्स आई बिलीव सो हम लोगों को तकलीफ ही होती है बाहर बैठे हुए कि कौन हमारी इज्जत करता है यार हर तीसरे दिन बात हो रही है यार आपके पास बिजनेस है आपने अभी तक पाकिस्तानी पासपोर्ट पे रखा और आज आई बिलीव हमारा पासपोर्ट रेड लिस्ट पे भी चला गया दैट्स व्हाट आई हर्ड द न्यूज़ चलो अल्लाह हमारे हेल्प रहम करे और पहले हमें अपने हाल पे खुद रहम करना पड़ेगा। क्या बोलेंगे अल्लाह हमारे हेल्प रहम करे और हम तो ये दुआ करते हैं कि हम लोग घर वापस जा सकें अल्लाह